तो देखिए, हमारे देश में भी राजनीतिक बयानों की बाढ़ सी आ गई है। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए ये बयान दिए जा रहे हैं और सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। कहा है कि क्या भारत में भी हिंदुओं पर हमले चाहते हैं सलमान खुर्शीद। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यह बयान दिया है। देश के लोकतंत्र को नीचा दिखाने वाला बयान बताया है सलमान खुर्शीद का। खुर्शीद के परिवार ने पहले वोट जिहाद की बात कही थी, यह भी उनकी तरफ से याद दिलाया गया। तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बन रही है, घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर भारत सरकार के साथ वो खड़ी है, भारत सरकार के स्टैंड के साथ वो खड़ी है। परंतु दूसरी ओर कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये नेता लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है? अरे मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्थाओं के खिलाफ आप क्यों उतरते हैं? तो किस तरीके से इस पूरे मसले पर सियासत हो रही है, हमने आपको नेताओं के अलग अलग वक्तव्य सुनाए। जेके त्रिपाठी सर, कुल मिलाकर आपने ये तमाम बातें सुनी, लेकिन बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो चिंता पैदा करने वाली है। ऐसे में जरूरत हो जाती है कि इस मुद्दे पर संवेदनशील रहा जाए और अपनी बात भी उसी तरीके से रखी जाए। सरकार ने इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई, तमाम दलों को वहां पर बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया, जो मन में सवाल है, जो संशय है, उन्हें दूर करने की कोशिश की। फिर इस तरीके के बयानों का क्या औचित्य नजर आता? त्रिपाठी सर। हाँ, देखिए, ये बिल्कुल ही भद्दे बयान है। एक तो जब एक बार बहुदलीय बैठक में एक बात तय हो गई कि भारत सरकार के साथ हैं सब दल, उसके बाद किसी भी दल के किसी भी नेता को इस विषय पे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक रही सलमान खुर्शीद की बात, तो मैं स्तब्ध हूँ कि ऐसा नेता जो विदेश मंत्री रह चुका हो और विदेश मंत्री के तौर पे आपको बहुत चुन चुन के शब्द बोलने होते हैं, इस तरह के बेहुदा बयान देगा। और अब शायद सलमान खुर्शीद को भी ये पता लग चुका है, इसीलिए उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण देने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी बात जो सज्जन वर्मा की है, तो मैं बेहुदा नहीं, मैं उनको निहायत बेवकूफ़ाना बयान करता हूँ, जिनको कुछ समझ नहीं है कि भारत एक मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल देश है। और बांग्लादेश की तरह या पाकिस्तान की तरह, जहाँ पर एक भाषा और एक वो है, यहाँ ऐसे बगावत नहीं हो सकती, ना अभी तक कभी हुई है। सिर्फ एक बार जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी इन्हीं लोगों की पार्टी के द्वारा, तब जनता सड़कों पे उतरी थी। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है और ये लोग बिना बात के, बिना सर पूछ के बयान देते चले जा रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे इनकी पार्टी के स्टैंड पर ही सवालिया निशान लगेंगे कि एक बार जब आपकी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में बता दिया है कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार ने बता दिया कि क्या उनका प्लान ऑफ एक्शन है, उसके बाद इस मुद्दे पे कांग्रेस के छुटभइये नेताओं को कुछ कहने की जरूरत नहीं रह पाती। बिल्कुल। महेश सचदेवा साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? त्रिपाठी साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह के बयानात, जिस तरह की राजनीति सियासत इस वक्त सामने आ रही है, क्या उससे बचने की जरूरत है? क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में सबको एक राय, एक मत करने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की गई और ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी सवाल पूछे, उनके जवाब दिए गए और उसके बाद एक मैसेज गया कि पक्ष और विपक्ष बांग्लादेश के मुद्दे पर, हमारी फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर एकजुट है। भारत में ऐसी परंपरा रही है कि विदेश नीति पर सारे राजनीतिक समीकरण एक साथ जुट जाते हैं और ये विवादित नहीं होता है। अब इस नाजुक परिस्थिति में, जबकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे हम सीधे से प्रभावित हैं, ऐसे बयान देना अप्रासंगिक है और उनसे फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। दोनों देशों के बीच में काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन काफ़ी उनकी राजनीतिक परिस्थितियों में काफ़ी अंतर भी है। भारत में एक फेडरलिज्म है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, उनमें एक दल का बहुअधिकार नहीं है।
यहाँ पर सब चीज़ों का राजनीतिकरण नहीं होता है, न सेना का न ब्यूरोक्रेसी का। तो इस तरह की बातें करना, और जबकि यहाँ वहाँ पर 15 साल से एक ही पार्टी का शासन रहा है और आरोप लगते रहे हैं कि वोट को रिग किया जाता है, यहाँ पर ऐसे आरोप नहीं हैं और स्पष्टीकरण स्पष्ट तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव होते हैं और सरकारें बदलती हैं। जी, तो बिल्कुल। इन हालतों में जबकि समाचार पत्र स्वाधीन हैं बात कहने सुनने के लिए, नेता जैसा कि ये खुद कह रहे हैं उनको आज़ादी है, किसी को कोई सज़ा नहीं या जेल नहीं हुई ऐसी बातें करने की, तो ये खुद ही सिद्ध करता है कि उनकी जो बातें हैं वो अप्रासंगिक हैं और उनसे फ़ायदे की बजाय नुकसान होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पाकिस्तान से कामरान साकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ के सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, मुस्कुरा रहे थे आपकी बातों पर। वजह मैं जानना चाहूँगा उनसे